हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सामान्य विज्ञान पर। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को परखते हैं कि हम विज्ञान के क्वेश्चंस को कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो अक्सर पेट्रोल पंप में आपने देखा होगा, जो डब्बे अब्बे बने होते हैं, लाल रंग के डब्बे बने होते हैं, बहुत बड़ी इमारतें में बने होते हैं, लगाए रहते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। वैसे बहुत सारे गैसों का और भी प्रयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आप अच्छी तरह से मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में बहुत ज्यादा कारगर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा, सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु सोना, सबसे हल्की धातु लिथियम। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं। सही आंसर इसमें बी आएगा, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा नहीं है बल्कि एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है सर्वाधिक पाया जाता है पृथ्वी में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भूकंप तरंगों का अंकन हेतु प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? बैरोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, पेंटीग्राफ या सिस्मोग्राफ? इसमें से आपको बताना। कॉमन क्वेश्चन था, सबको पता है, ये सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का अंकन किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा, यहां पर चारों ऑप्शन में देखना था तो चारों ऑप्शन में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होगा। पृथ्वी में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा ही पाई जाती भूपर्पट्टी में। मैं वायुमंडल की बात नहीं कर रहा हूं, भूपर्पट्टी की बात किया जाए तो भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन, धातु में मिलेगा एल्युमिनियम आपको मिलेगा, मैंने बताया था धातु के रूप में एल्युमिनियम मिलता है। भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्रोड में अंदर साइड पाया जाता है, निकेल की मात्रा सबसे ज्यादा भूपर्पट्टी में पाया जाता है। और अगर वायुमंडल की बात कर लिया तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अलग अलग चीज। इसी प्रकार मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं? ये आपको बताना है कि जीभ में खट्टे स्वाद जो आपको अनुभव होता है वो कौन से भाग से होता है? अगले भाग से, पिछले भाग में, जीभ के दोनों बगल में या मध्य भाग में? सही आंसर सी आएगा, जीभ के दोनों बगल में। अगर मानव जीभ को इस प्रकार का तुलना कर लिया जाए तो ये जो सामने वाला भाग होता है इससे मीठा, इसके मीठा स्वाद का हमको पता चलता है। और ये वाला भाग जो होता है, ये दोनों साइड का ये वाला भाग जो होगा सामने का, इससे नमकीन, ये जो नमकीन आपको पता चलेगा कि नमकीन है। और ये वाला जो दो साइड वाला दोनों भाग होता है, यहीं पर हमको पता चलता है कि खट्टा खट्टा है या नहीं है। ये खट्टा का पता इसी भाग से चलेगा। और ये इस साइड वाला भाग होता है जो बिल्कुल पीछे वाला भाग होता है, यहां से हमको कड़वा, यहां से हमको कड़वा भाग का हमको पता चलता है कि कड़वापन आ रहा है या नहीं है। तो कड़वा स्वाद हम इस साइड से, पिछले भाग से ले सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है कि आपको जमाना है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसमें बताना है। तो इसमें से आपको चुनना था कौन सा है और कौन सा नहीं। सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात पैराबैंगनी में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। इसके बाद अवरक्त किरणें में होती है। तीसरे नंबर जो फिर आएगा तो ये हो जाएगा सूक्ष्म तरंगों में होता है। और चौथा नंबर सबसे कम होता है रेडियो तरंगों में। तो इसमें जो जमेगा 2, 1, 4, 3 इस प्रकार जमाया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, गोबर गैस मुख्यतः रहता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ब्यूटेन होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। मीथेन CH4 यहां पर बोल सकते हैं, ये मीथेन CH4 होता है। तो इसमें इसको हम लोग विशेष करके मीथेन गैस का प्रयोग गोबर गैस के रूप में या खाना पकाने के रूप में भी उपयोग किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कैथोड किरणें क्या है? अल्फा कणों के स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉनों के स्ट्रीम है, विद्युत चुंबकीय तरंगे या बी किरण? सही आंसर इसका बी आएगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है।
कैथोड किरणें कुछ नहीं, कैथोड के निर्वात में जब इसको निर्वात में उत्पन्न किया जाता है तो हमको इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के रूप में हमको देखने को मिलता है, जिस इलेक्ट्रॉनों के स्ट्रीम जिसे हम कैथोड किरणें कहते हैं। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसका सी आएगा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन जो होता है आवेश रहित होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है। और यही इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों चक्कर मारते रहते हैं और यही जिम्मेदार होते हैं, यही जिम्मेदार होते हैं। हमको आप पढ़े होंगे, आपने मेंडलीव के आवर्त सारणी में पढ़े या आपने पढ़ा बोर-बेरी सिद्धांत पढ़ा होगा कि प्रत्येक ऑर्बिट पूरा करना चाहता है या तो 2 अष्टक पूरा हो जाए या 8 का अष्टक पूरा हो जाए। अगर अष्टक पूरा नहीं होता तब तक वो क्रिया करते हैं, और विशेष करके इलेक्ट्रॉन या तो अपने को जोड़ेंगे अष्टक पूरा करने के लिए या दान करेंगे। तो ये 2 प्रकार के सहसंयोजकता या विद्युत संयोजकता, ये 2 चीज बंद बनता है, और जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है। इससे जो जुड़ते हैं उसी के आधार पर क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है। विशेष करके इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? कॉमन क्वेश्चन, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी या सीसा? इसमें से कोई आएगा। सही आंसर सी, चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। मोटर कार का रेडिएटर का शीतलन उपक्रम सिद्धांत पर आधारित है। संचालन, संवहन, विकिरण या संचालन एवं विकिरण? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा। इस संवहन क्रिया पर काम करती है। मोटर में जो गाड़ी चलता है इससे बहुत गर्म हो जाता है, और शीतलन करने के लिए जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर में जो पानी भर दिया जाता है तो संवहन क्रिया द्वारा उस अवशोषित करने का काम करता है और ठंडा बनाए रखती है पूरा इंजन को। अब आपको यहां पर सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 को यहां पर सुमेलित करना है। तो थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं इसको ताकि आपको पूरा दिखे ये। तो यहां पर विटामिन को जोड़ना है। विटामिन कौन सा है, एंजाइम कौन सा, हार्मोन कौन सा, प्रोटॉन कौन सा है। वैसे जोड़ा बनाने में एक चीज है, अगर आपको एक भी चीज मालूम है, जैसे हार्मोन आपको अगर प्रोजेस्टेरॉन आपको पता है कि पुरुष हार्मोन होता है, तो सी का 4 अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो सी का 4 यहाँ पर पता चल जाता है, तो लाइन बार ये बन जाता है। अर्थात विटामिन जो होएगा 2 कैरोटीन होता है। कैरोटीन मतलब विटामिन ए है, कैरोटीन नाम होता है इसका। एंजाइम की बात किया जाए तो एंजाइम पेप्सिन एंजाइम है, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीन कीरेटिन है। तो ये आंसर 2, 1, 4, 3 आएगा। क्वेश्चन है, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है, ये आपको बताना है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व। इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर बी आएगा, पश्चिम से पूर्व ये घूमता है। तुल्यकालीन उपग्रह जो होता है पृथ्वी जैसे 24 घंटा में अपना एक चक्कर मारती है, तो ये उपग्रह भी जो लगाया जाता है ये 36,000 किलोमीटर के ऊपर के आसपास, तो ऐसा लगाया जाता है कि 24 घंटे में ये भी एक चक्कर मार देती है। पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में, 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर मारती है, तो ये उपग्रह भी 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर मारती है। तो ये भू स्थिर उपग्रह कहला जाता है, मतलब एक जगह स्थिर होता है। अक्सर मौसम के लिए, सैटेलाइट के लिए ऐसे उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर पृथ्वी पहले घूमेगा और ये बाद में घूमेगा तो मेरा देश इधर तो मेरा देश दूसरा, पता चला मेरा उपग्रह इधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे को भूतुल्यकालीन उपग्रह की जरूरत होती है सूचना के लिए, या सैटेलाइट जो हम लोग चलता है, इंटरनेट जो चलता है उसके लिए, या मौसम की जानकारी के लिए तुल्यकालिक उपग्रह की आवश्यकता पड़ती है। भंडारण बैटरी का प्रयोग किया जाता है। भंडारण बैटरी जो आप लोग बैटरी सेल जो अक्सर घड़ी के सेल होता है, ये सब जो चीज में इसमें किसका प्रयोग होता है ये आपको बताना है। भंडारण बैटरी विशेष करके जो रहता है लोहा, तांबा, सीसा या टीन, इसमें से आपको बताना है किसका प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन बताना है। सही आंसर सी आएगा, इसमें सीसा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
सही आंसर डी आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। प्रकाशीय फाइबर एक पतले पतले या तो कांच के या प्लास्टिक के एक रेशे होते हैं जो कि प्रकाश को फैलाने का प्रकाश यहां पर जलाए तो लाइन भर इधर चलता है। अक्सर आप बाजार में खिलौने के रूप में इसको देखने में आपको आ जाएगा। प्रकाश तंतु में फैलाने का ये काम करते हैं, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पूरा लंबाई में ये फैला देते हैं। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कॉमन क्वेश्चन है। श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला, काला, तो सही आंसर डी आएगा, काला दिखाई देता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। सही आंसर इसका आएगा ए, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। वास्तव में इसको अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों क्रिया होती है। जब हवा में टंगी होती है जब पानी के बूंदे, तो प्रकाश किरण जब पड़ती है तो पहली बार आएगा तो इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार ये अपवर्तन हो जाता है, कभी कभी दो बार होता है, एक बार, और इसके बाद इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो यहाँ पर अपवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, और कभी कभी डबल क्रिया भी होता है। यहाँ से परावर्तन भी हो जाता है और फिर वर्ण विक्षेपण होता है। तो ये डबल क्रियाएं भी हो सकती है यहाँ पर। तो इसमें जो होता है इंद्रधनुष में अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तो होता ही होता है। ये ए आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? आइसोहाइट आर्द्रता, आइसोबार दाब, आइसोहेल सूर्य प्रकाश, आइसोथर्म तापमान। सही आंसर ए आएगा, आइसोहाइट आर्द्रता नहीं नापता। आइसोहाइट एक समुच्च रेखा है जो किसी नक्शे पर समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ती है। आर्द्रता गलत है। लेंस किसके बने होते हैं? पाइरेक्स कांच के, फ्लिंट कांच के, साधारण कांच के या कोबाल्ट कांच के? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर लेंस बने होते हैं फ्लिंट कांच के, फ्लिंट कांच के लेंस बने होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स? रोग प्रतिकारक उत्पन्न करने वाला जो सेल होता है वो लिम्फोसाइट्स होता है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से छोड़ती है? सक्रिय परिवहन, विसरण, विसरण और सक्रिय परिवहन, अपरासरण। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। सही आंसर बी आएगा, विसरण। इसमें जो श्वसन होता है, रुधिर में जो होता है ऑक्सीजन जो छोड़ा जाता है, फेफड़े में जो होता है ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, और जो फेफड़े में जो रक्त का जो नली होता है या शिराएं होती है उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है और फेफड़े में ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होती है। तो यहाँ पर विसरण के द्वारा ज्यादा से कम की ओर ये स्थानांतरित होता है, और जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा होती है और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल जाएगा, माने ज्यादा से कम की ओर चलेगा, और यहां पर ज्यादा से कम की ओर चलेगा तो कम और से यहां पर चलेगा, मतलब तब तक चलते हैं जब तक ये आपस में मिल नहीं जाते, ये समान नहीं हो जाते। इसी क्रिया को हम लोग विसरण क्रिया कहते हैं। और विसरण क्रिया द्वारा जो होती है ऑक्सीजन जो होती है ये प्रवेश करती है, रुधिर में प्रवेश करती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? हेड्रोडिक्टोन, क्लेडोफोरा, कैलेमिडोमोनास या कैलोरेला? ये सही आंसर कैलोरेला का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। यह ऑक्सीजन भी प्रदान कर देता है, भोजन भी मिल जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सौर कोशिका द्वारा या ग्रामोफोन द्वारा? सही आंसर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये बदलता है माइक्रोफोन। उसी जस्ट उल्टा है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर बदलता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, जीएस काउंटर या साइक्लोट्रॉन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 500 ग्राम? सही आंसर सही आंसर जो इसका आएगा बी आएगा, लगभग 300 ग्राम, 300 ग्राम के आसपास होता है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है? वर्णमंडल, छोप मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? रेडियो तरंग का संचरण आयन मंडल में सबसे ज्यादा होता है। आयन मंडल में ही इसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। 26 का आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? होमो जहांगीर भाभा, सतीश धवन, सीवी रमन या एपीजे अब्दुल कलाम? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, होमो जहांगीर भाभा को कहा जाता है भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था सोवियत यूनियन द्वारा, अमेरिका द्वारा, फ्रांस द्वारा या जर्मन द्वारा? स्पुतनिक नामक जो उपग्रह है ये सोवियत रूस द्वारा, सोवियत यूनियन द्वारा सबसे पहले विश्व का प्रथम उपग्रह था जिसको छोड़ा गया था। क्वेश्चन है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? सही आंसर 29 का सी आएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर भी रॉकेट काम करता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया, जितना तेज नीचे वो बारूद को छोड़ेगा उतना तेज वो आगे ऊपर बढ़ेगा, माने क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत यहां पर काम करता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पौधे के किस अंश से हल्दी प्राप्त होता है? तना से, जड़ से, फल से या फल दो बार फूल से या फल से? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो हल्दी है एक तना है, तने से प्राप्त किया जाता है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? सही आंसर डी आएगा, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 H2SO4 का प्रयोग होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एस्बेस्टस किससे बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, तांबा, जिंक और मैग्नीशियम, सीसा या लोहा या कैल्शियम या जिंक? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है संचार में, बुनाई में, वाद्य यंत्रों में या खाद्य उद्योगों में? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, संचार में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, खट्टे फलों में कौन सी एसिड पाई जाती है? फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ए आएगा, जितने भी नींबू टाइप के फल है, नींबू, संतरा, सब में एस्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? गुरुत्व बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल या घर्षण बल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, अपकेंद्र बल। जब दूध को मथा जाता है, जब दूध को इस प्रकार मथा जाता है, ये दूध है यहाँ पर, तो एक अंदर की ओर बल लग रहा जिसको हम लोग केंद्रीय बल, अभिकेंद्र बल करते हैं। जस्ट उल्टा एक बाहर की ओर बल लगेगा जिसको अपकेंद्र बल कहा जाता है, और इस बाहर के बल के, अपकेंद्र बल के बाद मठा ऊपर फेंकाने लगेगा। तो इस प्रकार मठा हमको प्राप्त हो जाएगा, एक क्रीम हमको प्राप्त हो जाएगा जिसको हम लोग घी मक्खन कहते हैं। जल गैस प्राप्त किया जाता है श्वेत तप्त कोप पर जल वाष्प प्रवाहित करके, लाल तप्त कोप पर वायु प्रवाहित करके, लाल तप्त कोप पर मीथेन प्रवाहित करके या तप्त सल्फर पर जल वाष्प प्रवाहित करके? सही आंसर आएगा, श्वेत तप्त कोप पर जल वाष्प प्रवाहित करके जल गैस प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसी मरीज की जैव वैज्ञानिक मृत्यु से तात्पर्य है गुर्दा के उत्तकों का मृत हो जाना, हृदय के उत्तकों का मृत हो जाना, फेफड़े के उत्तकों का मृत हो जाना या मस्तिष्क के उत्तकों का मृत हो जाना? सही आंसर डी आएगा, मस्तिष्क के उत्तकों का मृत हो जाना। भले उनका हृदय हल्का चल रहा हो, मस्तिष्क के उत्तकों का मृत होना माने वैज्ञानिक रूप से मृत्यु मान लिया जाता है। तो 37 का आंसर डी आएगा। रक्त का थक्का बनने हेतु अनिवार्य आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाएं या लसिका? तो ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रक्त का थक्का बनने में। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किसी सामान्य मनुष्य में भोजन पूर्ण अवशोषण के लिए आंत की छोर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा या 16 घंटा? सही आंसर इसका बी आएगा, लगभग 8 घंटा समय लेता है पूरा एक छोर से दूसरे छोर तक आने में। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है,
जो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आप बना चुके हो। बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का या ग्रेफाइट का। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये टंगस्टन का बना होता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।